Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem The Naming of Cats from New Oxford Modern English Class 7. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, why does the poet say that the reader may think he is crazy? स्टूडेंट्स, पोइट ऐसा क्यों सोचता है कि रीडर जब इस पोइम को रीड करेगा तो वो सोचेगा कि पोइट जो है वो क्रेजी है? आंसर इज, द रीडर में थिंक दैट ही इज क्रेजी व्हेन ही टेल्स देम दैट अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स. क्योंकि जब वो ये कहता है कि कैट के 3 नेम्स होने चाहिए तो उसे लगता है कि रीडर उसको क्रेजी समझता होगा. क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? फर्स्ट टाइप ऑफ नेम जो कैट का होना चाहिए वो है, द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम इज द नेम ऑफ फैमिली यूजेस एवरीडे. जो फैमिली के लिए होगा वो उसको बुलाया करेंगे जैसे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? सेकंड टाइप ऑफ नेम कैट का क्या होना चाहिए? द सेकंड टाइप ऑफ नेम इज अ पार्टिकुलर नेम, पेक्यूलर एंड डिग्निफाइड. उसका सेकंड नेम जो है वो कोई खास होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए और उसके लिए डिग्निफाइड होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप डज द पोइट सजेस्ट? पोइट ने फीमेल नेम जो सजेस्ट किए हैं वो बताने हैं. द पोइट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम ऑफ द फर्स्ट टाइप. पोइट ने कोई भी फीमेल नेम सजेस्ट नहीं किया. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैंसियर नेम्स डज द पोइट सजेस्ट? जो पोइट ने फैंसियर नेम सजेस्ट किए हैं वो बताने हैं. द फैंसियर नेम्स द पोइट सजेस्ट आर प्लाटो, एडमेटस, इलेक्ट्रा एंड डिमेटर. Learning about language, complete the following sentences with colorful similes of your own. Okay, similes का use है यहाँ पे. The sound of the birds from the trees in the valley was as clear as day. The man arrested by the policeman was as ugly as sin. The telegraph's wires buzzed like bees. Sameer kicked the ball as straight as an arrow. The big ship steamed into the harbor as smoothly as silk. The wind howled through the trees like wolves. The startling news spread through the town like jungle. Spread के यहाँ पे spelling आएंगे SPREAD, spread. During the curfew, the streets were as quiet as graveyard. Use the following words in sentences of your own. तो ये स्टूडेंट सेंटेंस बनाने हैं, एक एक वर्ड के 2 sentences हैं. Root. Roots of this tree go deep. Ignorance is the root of all your problems. Next word is parent. Parents look after their children with love and care. The parent company decided to open new branches. Arms. His arms are very muscular. Arms race between India and Pakistan should be stopped. Next है bed. This bed squeaks a lot. The gardener was watering flower beds. Cage. The tiger was kept in a large cage. We should break down the cage of poverty. Star. The stars seem brighter tonight. Ali is the star of our football team. Doctor. The doctor gave the patient an injection. He is a doctor of failing automobiles. Last is our activity from workbook. Match the following to make collective noun phrases. स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज़ के या मटेरियल के नेम को हम कलेक्टिवली बोलें तो वो कलेक्टिव नाउन में आती हैं, यानी उन चीज़ को हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं. जैसे कि कीज़ होती हैं तो हम उनको कहते हैं बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा. बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ शीप. तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स हैं.
तो ए टू बी मैचिंग है, पहले मैचिंग के बाद हमने ये कलेक्टिव नाउन फ्रेज कंप्लीट करने हैं। बंच, बंच को किसके साथ मैच करेंगे? ग्रेप्स के साथ, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बुके, बुके को हम मैच करेंगे फ्लावर्स के साथ, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बंडल, बंडल को हम किसके साथ मैच करेंगे? स्टिक्स के साथ, बंडल ऑफ स्टिक्स। जी है चेन, चेन को माउंटेन्स के साथ मैच करेंगे, चेन ऑफ माउंटेन्स। क्लम्प, क्लम्प को मैच करेंगे ट्रीज के साथ, क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लस्टर, क्लस्टर को करेंगे स्टार्स के साथ, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। गैंग, गैंग ऑफ लेबरर्स। ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।